हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल डिकोडर्स के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 100 क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 6 वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एन और गेट हैज 4 इनपुट्स, द नंबर ऑफ वर्ड्स इनटू टेबल विल बी। अब देखिए, आपके पास कोई भी गेट दिया हो, उससे हमें नहीं फर्क पड़ता है। हमें फर्क पड़ता है कि आपके कितने नंबर ऑफ इनपुट्स दिए हो। आपके जितने नंबर ऑफ इनपुट्स दिए होते हैं, उनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि आप कितने यूनिक रिप्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, आप कितने अलग अलग टाइप टाइप के वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास n इनपुट्स हो तो आप उनसे 2 टू द पावर n यूनिक का आप जो है वर्ड्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपके कितने इनपुट्स है, 4 इनपुट्स है, तो आप उनसे कितने वर्ड्स बना पाओगे, 2 टू द पावर 4 यानी कि 16 वर्ड्स। इसी तरीके से अगर आपको कोई दूसरा नंबर ऑफ इनपुट्स दिए होते, अगर आपको बोला होता है कि आपके पास 3 इनपुट्स हैं, तो आप कितने जो है रिप्रेजेंट वर्ड्स बना सकते हैं, तो आप उसका क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 वर्ड्स आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which characteristic of IC in digital circuit represent a function of the switching time of particular transistor? तो इसका सही आंसर है प्रोपगेशन डिले। प्रोपगेशन डिले क्या होता है, किसी भी आईसी में जब इनपुट से लेकर के गेट में ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद आउटपुट तक के जाने के बीच का ये जो टाइम होता है, जब ये सिग्नल ट्रैवल कर रहा होता है इस बीच में, इस टाइम को बोलते हैं प्रोपगेशन डिले। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जो रिप्रेजेंट करती है स्विचिंग टाइम के फंक्शन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज अ नेगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चेंजेस इट्स स्टेट? तो आपका जो निगेटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप होता है, ये स्टेट कब चेंज करता है, जब आपका क्लॉक हाई से लो की तरफ ट्रांजिशन कर रहा होता है। तो और ये कब होता है, जब आपका क्लॉक निगेटिव होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्हेन द क्लॉक इज निगेटिव। व्हाट आर द बेसिक गेट्स इन मॉस लॉजिक फैमिली? तो आप जो है लॉजिक फैमिली पढ़ेंगे, आप इसमें कई सारे लॉजिक फैमिलीज पढ़ेंगे। उनमें से एक आपका होता है मॉस। उसमें जो आपके बेसिक गेट्स होते हैं वो आपके होते हैं नैंड और नॉर। इसी तरीके से बाकी भी लॉजिक फैमिलीज आपको पढ़ना होगा। आप उसके जितने भी बेसिक बेसिक टर्म में देखिए, बहुत बेसिक चीज़ थी कि मॉस लॉजिक में क्या आपका बेसिक गेट्स होता है, तो आपका नैंड और नॉर होता है। इसी तरीके से बाकी भी लॉजिक फैमिली आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ 4-bit पैरेलल मल्टीप्लायर्स इफ 4-bit पैरेलल बाइनरी एडर्स आर गिवन? अब देखिए, 4-bit पैरेलल मल्टीप्लायर का काम क्या होता है, आपके पास दो जो है नंबर्स दिए होते हैं 4 बिट्स के। आपके पास दो नंबर्स दिए होते हैं 4 बिट्स के। तो आप उन दो 4 बिट्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके एक 8 बिट का नंबर जब बनता है, ये काम कौन करता है, आपका मल्टीप्लायर करता है। और यहाँ पर क्या है, 4 बिट मल्टीप्लायर है, यानी आपके पास एक 4 बिट का डेटा होगा, दूसरे 4 बिट का डेटा होगा, उनको मल्टीप्लाई करके ये 8 बिट का डेटा बनाएगा। तो अब जो 4 बिट्स का एक नंबर है, दूसरा 4 बिट का नंबर है, ये टोटल कितने नंबर्स बना, 16 ना। इंडिविजुअल बिट लेवल आप बना सकते हो इनसे। तो अब अगर हम एक एंड गेट की बात करें, एक एंड गेट से आप एक जो है टू टू इनपुट्स वाले जो एंड गेट है, उनसे आप एक एक बिट लेवल को ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। इसी तरीके से 16 के लिए आपके कितने हो जाएंगे, 16 टू इनपुट्स एंड गेट हो जाएंगे। अब बात आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपके पास 4 बिट पैरेलल बाइनरी एडर्स भी दिए हुए हैं, बट इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस कितने भी आप लगाओगे, ये क्या करेगा, आपका बस एडिशन ही परफॉर्म करेगा। बट आपके अगर 16 इंडिविजुअल बिट लेवल से यहाँ पर अगर बन रहे हैं, तो क्या हो गया, हर बिट के लिए एक एंड गेट, तो 16 के लिए कितना एंड गेट हो जाएगा, 16 टू इनपुट एंड गेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रायोरिटी इनकोडर हैज 4 इनपुट्स I0, I1, I2 and I3, where I3 has highest priority and I0 has least priority. If I2 is 1, what will be the output? अब देखिए, आपके पास एक इनकोडर दिया हुआ है जहाँ पर 4 इनपुट हैं आपके, I0, I1, I2 और I3। तो अगर आपके पास ये, तो आपके आउटपुट पे कितने आएंगे, 2 आउटपुट्स आएंगे आपके। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पर I3 को दे दिए और लीस्ट प्रायोरिटी आपका I0 को दी हुई है। और आपसे बोला अगर आपका I2 1 है,
तो आपका पूछ रहा है आउटपुट क्या होगा। अब ऐसे में क्या करते हैं, हम मान लेते हैं जो हमारा I3 है वो 0 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, I2 की हो जाएगी। तो इसके बेसिस पे जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा 1 और 0, क्योंकि आपका जो ये आउटपुट होता है वो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस हिसाब से 2 का जो है क्या हो जाएगा आपका इंडेक्स 1 0, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2 को ही रिप्रेजेंट करेगा ना 1 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज पिन्स विल अलाउ टू एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट अ मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर आपका जो कब एक्टिव होगा कब डीएक्टिव होगा ये डिसाइड करता है आपका इनेबल पिन। आपका जैसा भी इनेबल पिन सेट होगा उसी हिसाब से आपका मल्टीप्लेक्सर वर्क करेगा। अगर वो ऑन होगा तो आपका मल्टीप्लेक्सर वर्क करेगा, अगर वो ऑफ होगा तो आप कितना भी आपका जो है अंदर हो रहा उसका आउटपुट आपको नहीं दिखेगा उसको। इसलिए कि कौन परफॉर्म करता है ये सब कौन हैंडल करता है, आपका इनेबल पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय रिपीटेड यूज ऑफ। यहाँ आपको ये बताना है कि आप जो आपको सर्किट्स बनाते हैं आप कौन से इन सारे गेट्स में से कौन सा ऐसा गेट है जिसकी आप रिपीटेड यूज से आप बना सकते हो। आप एक उसी गेट का यूज करो और कोई गेट यूज ना भी करो तो भी आपका सर्किट बन जाएगा। तो ये आपका कौन परफॉर्म करता है, यूनिवर्सल गेट। और यूनिवर्सल गेट हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है नैंड गेट और नॉर गेट। तो यहाँ पर एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी मोर देन वन ऑफ द अबव। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिजिटल सर्किट। अब हम एक एक कुछ ऑप्शंस को चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन डिजिटल सर्किट के लिए ट्रू होता है। पहला हमारा है, दे यूज एनालॉग सिग्नल फॉर कम्युनिकेशन, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल का यूज करते हैं, है ना, एनालॉग सिग्नल का यूज नहीं करते। तो ये क्या हो जाएगा, पहला ही आपका गलत है। दूसरा है, दे प्रोसेस इंफॉर्मेशन यूजिंग कॉन्टिन्यूअस वोल्टेज लेवल, ये भी गलत है। इस ये सिमिलर क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में कर रखा है जिसमें आपका ये था कि क्या जो है ये कंटिन्यूअस वोल्टेज पर वर्क करता है, तो ये गलत है। या फिर क्या करता है, डिस्क्रीट वोल्टेज पे वर्क करता है, तो ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट है, दे आर नॉट सुटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशंस, ये भी गलत है। ये आपका जो डिजिटल सर्किट क्या होता है, ये हाई स्पीड जो है हाई स्पीड पे भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो ये भी क्या है, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर आपके एक भी ऑप्शन सही नहीं है। जब ये कोई भी सही नहीं है तो मोर देन वन का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, आपका नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए, सबसे पहला है हमारा कंप्यूटर, जो कि बिल्कुल ऑब्वियस है, आप कंप्यूटर में डिजिटल का यूज़ करते ही हैं ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आईसी वगैरह हो। नेक्स्ट है आपका मोबाइल फ़ोन, ये भी सही है, आप इसमें भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिजिटल कैमरा, जिसमें आप देखते हैं मेमोरी यूज़ होता है, मेमोरी कार्ड, उसमें भी किसका रोल आता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो हमें ज़रूर बताएं। आज के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो सकता है आपको लगे हों, तो अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमसे पूछिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।